परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेव अमलम ज्ञानम परम गीयते। परमहंसों का ये धन है, ज्ञानियों का गीत है, पुराणों का तिलक है श्रीमद् भागवत महापुराण। हमारे यहाँ 17 जो हैं वो पुराण हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत ये महापुराण है। जैसे नदियों में भगवती गंगा जी की महिमा है, गंगायाम ब्रह्म नद्याम। गंगा जी नदी नहीं है, भगवान के चरणों से निकला हुआ जो चरणोदक अमृत है वही गंगा जी है। तो नदियों में जिस प्रकार भगवती गंगा जी की महिमा है, उसी प्रकार से वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान महादेव देवता नहीं है, ये महादेव है, ये परम वैष्णव है। तो देवताओं में भगवान महादेव की महिमा, नदियों में भगवती गंगा जी की महिमा, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा अनंत है। जीवन में जब भगवान की कृपा होती है और पूर्व का पुण्य उदय होता है, तभी ऐसा सौभाग्य भगवान प्रदान करते हैं। क्योंकि भगवान की कथा को भगवान की कृपा के बिना कोई श्रवण नहीं कर पा सकता। क्योंकि जो पूर्व के पाप हैं वो हमें भगवान की कथा में विक्षेप पैदा करते हैं। पाप भगवान से प्रीति नहीं होने देता। तो पुण्य का जब वर्धन होता है, भगवान की कृपा होती, तभी ऐसा संयोग बनता है। 6 दिन बीत गए, आज 7वां दिवस है, देखो पता भी नहीं चला। और सचदेवा परिवार के अथिक प्रयास के द्वारा, उन्हीं की तपस्या और उन्हीं का अपने पूर्वजों के प्रति भाव और प्रेम, उसी का ये फल है कि आज निर्विघ्नता के साथ हमारा अनुष्ठान पूर्णता की ओर है। नहीं कल काल है महाराज, बड़े विघ्न होते यज्ञों में। आचार्य जी से पूछो, कथई में परिवार में आपस में झगड़ा हो जाता, कई कथाओं में हमने देखा। लेकिन भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, आप सबके पितरों का बहुत बहुत आशीर्वाद, क्योंकि उन्हें कथा सुननी, वो बैठ के सुन रहे हैं, इसलिए सबको एक बना के रखा है उन्होंने। ये बच्चों गड़बड़ नहीं करना, तुम गड़बड़ करोगे तो हमारी कथा में रस भंग होगा, इसलिए वो आशीर्वाद बनाए। और आचार्य जी भी आपको सुबह बढ़िया विधि विधान से देवी देवताओं का पूजन, गणेश दुर्गा आदि का पूजन कराते, ताकि हमारे इस यज्ञ में किसी प्रकार का कोई विघ्न न आवे। यही यज्ञ की सफलता का प्रतीक है। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे विराजमान कर्मयोगी सम्राट परीक्षित को श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान का पावन चरित्र श्रवण करा रहे हैं। हम लोग भी अपने मन को लेकर के वहीं पर चले। सुखदेव जी कहते कि राजन, आसीद भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर्महान। परीक्षित, कल की कथा में तुमने श्रवण किया कि विदर्भ देश के राजा महाराज भीष्म की कन्या हैं, जिनका नाम है भगवती रुक्मणी। और उन रुक्मणी जी का विवाह है प्रभु द्वारकाधीश के साथ संपन्न। आपने ये चर्चा कल श्रवण की थी। भगवान का दिव्य आप सबने उत्सव भी मनाया, कन्यादान भी भगवान का किया। ये सब परम सौभाग्य है जो लक्ष्मी नारायण सारे जगत को देते हैं।
कल आपने उन्हीं लक्ष्मी नारायण का कन्यादान किया और भगवान की दी हुई वस्तु भगवान को आपने अर्पण कर दी। जीव कहता है कि ये मेरा है, ये अहंकार है, हमारा नहीं है, भगवान ने हमें दिया है, इसलिए हमने भगवान की सेवा में अर्पण किया। इससे भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उसके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है। और जो कहता है कि ये मेरा है, मैं दे रहा हूं, उससे तो लक्ष्मी जी रूठ जाती है। तेरे नालायक, मैं तो प्रभु की हूं, प्रभु ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इसलिए धन का सही उपयोग है दान। 3 प्रकार की गति धन की बताई हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम गति है दान। भगवान ने दिया है तो खूब दान पुण्य करना चाहिए। इससे क्या है, हमारा लोक परलोक सिद्ध होता है। दूसरी जो गति बताई मध्यम, वो है भोग। दान नहीं करोगे तो भोग करोगे, बढ़िया बढ़िया मकान बनाओगे, बढ़िया बढ़िया मोटर कार लाओगे, कहीं ना कहीं तो लक्ष्मी खर्च होगी। बेटा बेटी का विवाह करोगे, उसमें भी खूब खर्च करोगे। और तीसरी गति अधम, विनाश। ना दान करोगे ना भोग करोगे तो बाद में मर जाओगे, सब धन यहीं पड़ा रह जाएगा। इसलिए धन की जो उत्तम गति है बताई, वो दान है कि व्यक्ति को समय समय पर अपनी मेहनत की कमाई, धर्म के द्वारा जो हमने धन कमाया, उससे हमें भगवान की सेवा में खर्च करते रहना चाहिए। इससे लक्ष्मी बढ़ती है, लक्ष्मी का वर्धन होता है। और धन में जो 15 अनर्थ बताए, उन दोषों की भी निवृत्ति होती है। वरना जो दान पुण्य नहीं करते, देखो उनके बच्चे फिर उल्टी सीधे नशा करने लगते हैं, संस्कार से हीन हो जाते हैं। धन बहुत है लेकिन घर में कलह है, अशांति है। क्योंकि लक्ष्मी में 15 अनर्थ बताए, एतई पंचदशा अनर्था। भगवान उद्धव जी को उपदेश कर रहे हैं, उद्धव जी ये लक्ष्मी मेरी प्रिया है, मेरे सिवा इसको कोई संभाल नहीं सकता। क्योंकि जिसके पास जाती है तो इसके साथ 15 अनर्थ चलते हैं। इसलिए धन का पहला उपयोग दान है। और दान भी बताया कि अपनी मेहनत से, धर्म से कमाओ। क्योंकि 4 पुरुषार्थ है ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को पहले नंबर में रखा, काम को तीसरे नंबर में, अर्थ को दूसरे नंबर में। यानी पहले धर्म से, मेहनत से और धर्म से धन कमाओ, फिर उसको दान करो। हमारे वृंदावन में एक संत थे, अब तो उनका शरीर पूरा हो गया, यमुना किनारे रहते थे। बड़े उच्च कोटि के भजनानंदी संत थे। निरंतर भगवान का नाम जब 24 घंटे अहरनिश भगवान नाम जप में रहते थे। न किसी से मिलना, न कहीं जाना। एक नियम था उनका कि वो सुबह जब स्नान करके बिहारी जी का दर्शन करने जरूर जाते थे। तो बिहारी जी के जो पुजारी लोग थे, प्रयाग महाराज जी को सब जानते थे। तो भगवान का सुबह बाल भोग लगता है बिहारी जी का। जैसे आप लोग नाश्ता जिसको कहते हैं ना, ये भगवान का बाल भोग है। इसलिए नाश्ता ये हमारी संस्कृति में नहीं है, हमारे यहाँ तो बाल भोग है, भगवान का प्रसाद पाल। तो भगवान का बाल भोग लगता था और पुजारी लोग वो प्रसाद महाराज जी को देते थे। महाराज जी प्रसाद लेके अपना आसन पधारते थे। यमुना किनारे कुटिया, कोई ज्यादा वैभव नहीं। क्योंकि जो देखो भजनानंदी संत हैं, जो भगवान से जिन्होंने अपने संबंध जोड़ लिए, वो ज्यादा वैभव के चक्कर में नहीं पड़ते और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो एक बार की घटना बताते, जयपुर के एक डॉक्टर साहब थे, अभी कुछ समय की घटना है ये।
तो जयपुर के डॉक्टर साहब ने बिहारी जी का 56 भोग लगवाया। 56 भोग सेवा होती ना भगवान की, फूल बंगला भगवान का सजाया जाता, उसकी एक सेवा है, वो पुजारी लोग बताते। 56 भोग जो लगाता है उसमें रात का भी भोग प्रसाद भगवान का, सुबह का बाल भोग और मध्याह्न का राजभोग, ये तीनों शामिल है। और शुद्ध गाय के देसी घी से बनता है, रिफाइंड से नहीं है, नकली। भारतीय नस्ल की जो देसी गाय है, जमुना जी के पीछे किनारे बिहारी जी की गौशाला भी है, जहां से दूध दही इत्यादि और सब बिहारी जी की सेवा में अर्पण होता है। क्योंकि कम से कम भगवान के विग्रह में, भगवान की सेवा में हमें विचार रखना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा पवित्रता और शुद्धता रहेगी, तभी मूर्ति में अंश विद्यमान रहेगा। नहीं, मूर्ति को छोड़ करके देवता चला जाता है जब आप अखाद्य वस्तुओं का आप भोग लगाने लगेंगे। तो उन्होंने 56 भोग लगाया, बाल भोग उनका सुबह लगा। महाराज जी दर्शन करने गए, दर्शन करके बिहारी जी का जैसे बाहर निकलने लगे तो पुजारियों ने प्रसाद का बाल भोग का दोना दिया। महाराज जी ने ऐसे प्रणाम किया और वो प्रसाद रख दिया, लिया नहीं। आज पुजारियों ने कहा, बाबा कहा बात है भैया, रोज तो आप बिहारी जी का बाल भोग लेते। तो महाराज जी क्या बोले कि इस प्रसाद में से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। क्या आ रही है? बच्चों के रोने की आवाज आ रही है इस प्रसाद में। और जिसने भी ये भगवान की सेवा करी है उससे कह देना कि ठाकुर जी ने उनकी सेवा स्वीकार नहीं करी। और उसमें से तुलसी दल महाराज जी ने उठाया और मस्तक में लगाया, चले। बाद में पुजारियों ने खोज करी तो वो डॉक्टर जयपुर में कई जगह अपने प्राइवेट क्लिनिक खोले था, और उन प्राइवेट क्लिनिकों में नंबर 2 का काम करता था। आप सब जानते हो आजकल जो ये कौन कौन से संबंध चले हैं, तो उसमें जो विवाह से पहले कन्या अपने फ्रेंड से गर्भवती हो जाती है, उन बच्चों की हत्या का काम वो डॉक्टर करता था। यानी भ्रूण हत्या वो डॉक्टर करता था। उस धन से उसने भगवान की सेवा में अर्पण किया। तो देखो, ये तो भजनानंदी सिद्ध संत हैं, इन्हें पता चल गया उस प्रसाद में से बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। क्योंकि व्यक्ति के धन से उसकी कमाई का पता चल जाता, जो वीतराग महापुरुष हैं। इसलिए आज भी वृंदावन में जो विरक्त संत हैं, अयोध्या जी में जो विरक्त संत हैं, वो किसी का जल्दी दान नहीं लेते, किसी के हाथ का भोजन प्रसाद नहीं लेते, किसी के हाथ का पानी नहीं लेते। बोले पता नहीं कौन सा पाप करके आया हो। तो विरक्त परंपरा में आज भी कुछ संत ऐसे हैं जो अपने हाथों से भगवान का प्रसाद बनाते, भोग लगाते, फिर पाते, जल्दी से किसी का प्रसाद ग्रहण नहीं करते। तो इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हमें भी अपनी ईमानदारी, मेहनत और धर्म से धन कमाना चाहिए, और वो धन भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। और वही धन जब घर में जाएगा तो आपके बच्चे संस्कारी होंगे, आपके बच्चे श्रद्धावान होंगे। क्योंकि संस्कार कोई बाहर से नहीं आता, ना कहीं बाहर दुकानों में मिलता। संतान के पहले गुरु माता पिता होते हैं, क्योंकि माता शत्रु पिता वैरी यो न बालोति पाठता। जो अपने बच्चों को भक्ति के संस्कार और देश के प्रेम का संस्कार नहीं भरते, कहते ऐसे माता पिता संतान नहीं, पूर्व जन्म के उनके शत्रु हैं। माता पिता वो हैं जो अपने बच्चों को संस्कार देते। आपने कल कथा में सुना, भगवान जब मथुरा जा रहे तो यही बात भगवान ने मैया से कही कि माँ, जन्म देने वाले ही माता पिता नहीं होते, माता पिता वो होते हैं जो बच्चों को सही संस्कार देते। आज हम समाज में देख रहे हैं, हमारी युवा पीढ़ी बहक रही है। माता पिता तो भगवान के खूब भक्त हैं, हर महीने वृंदावन जाते, हर महीने झूलेलाल मंदिर में भी आते, लेकिन बच्चे बहक रहे हैं।
आप माता पिता हैं, आप उनके मित्र हैं, और मित्र बनकर के आपको उसको समझाइए। आप ये मत सोचिए शर्म लगेगी, शर्म नहीं, आपका बेटा बिगड़ रहा है, आपको शर्म की पड़ी है। आप उसके पास बैठिए मित्र की तरह, बेटा कोई बात नहीं, बचपन में गलती हो जाती है, रात में तुम मोबाइल में किससे बात करते, हमें बताओ, हम तुम्हारी दोस्ती कराएंगे। आप उसके उनके पास प्रेम से बैठो, उनसे बातें करो, तो वही बच्चे जो बहक रहे हैं अपनी पूरी बातें तुम्हें बताने लगेंगे। बताते इसलिए नहीं है कि उन्हें खौफ है कि माँ को पता चलेगा, डैडी को पता चलेगा, क्या करें। और इसी बात को लेकर के अभी आपके यहीं दिल्ली की घटना, रोहिणी सेक्टर 15 की, माँ प्रिंसिपल, पिताजी वकील, एक ही बेटा था। किसी लड़की से बात होती थी, पढ़ाई में मन नहीं लगा तो फेल हो गया 12वीं में। सिर्फ माँ ने समझाया ही था कि हमने इतना पैसा खर्च किया। बच्चे को बुरा लग गया, ऊपर के कमरे में गया, पंखे में रस्सी लगाई, फांसी लगा ली। मैं इंतजार कर रही कि मैं आएगा भोजन करने, 2 घंटे हो गए नहीं आया, जाके देखा खिड़की से तो पंखे में लटका। तो ये जो भय है हमें ये मिटाना है, क्योंकि माता पिता बच्चों के एक मित्र होते हैं। तो धर्म की धन से भगवान की सेवा और घर का पालन पोषण हो, तभी हमारी बुद्धि ठीक रहेगी। नहीं, आज हमने देखा महाराज 100 में से कोई 1-2 लोग मिलते जिनकी बुद्धि ठीक से काम कर रही है, नहीं सब परेशान है। हम सब ने भारत जैसी पवित्र भूमि में जन्म लिया है, हम सब लोग ऋषि मुनियों की संतान हैं। आप इतिहास पढ़िए, हमारी ऋषियों ने कितना तप किया है इस भारत भूमि में जहां हमें जन्म मिला है, और आज हम उनकी संतानें होकर के भारतीय लोग तुलसी के पौधे की तरह होते हैं, जहां जाते खुश सुगंध देते हैं और खुश सुगंधित रहते हैं। और तुलसी का पौधा संस्कार के गंगा जल से सींचा जाता है, शराब की बोतल से नहीं सींचा जाता। इसलिए हम भारतीय तुलसी के पौधे की तरह, और तुलसी का पौधा संस्कार के गंगा जल से सिंचित होता है, वो शराब की बोतल से नहीं होता। उससे तो विनाश है, क्योंकि मादक पदार्थ बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, ये आज विज्ञान भी कह रहा है। इसलिए बोतल के नीचे भी लिखा होता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लिखा होता कि नहीं होता। अब हमने तो देखा ही नहीं, महाराज जिसने देखा होगा उसे पता होगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति को चाहिए अपने मेहनत, ईमानदारी, धर्म से धन कमावे, उससे भगवान की सेवा करे, अपने परिवार का पालन पोषण करे, तो आपकी बुद्धि ठीक से काम करेगी। वरना बुद्धि बिगड़ गई एक बार तो इसके सुधरने का कोई साधन नहीं है। विज्ञान ने तरक्की बहुत कर ली, लेकिन ना ऐसा कोई विज्ञान आगे होगा और ना हुआ है कि आपकी मन और बुद्धि को ठीक करने का कोई साधन बना दे। बिगाड़ने के तो लाखों साधन हैं, और आज महाराज बॉलीवुड तो पीछे पड़ा है हाथ धो करके बिगाड़ने के लिए। इसलिए हमें अपना फेवरेट उन्हें नहीं बनाना है, हमें तो ठाकुर जी को बनाना है, हमें तो अपनी प्रिया श्री राधा रानी को अपने जीवन का इष्ट बनाना है। वो लोग तो पैसे कमा करके महाराज बिगाड़ रहे हैं। उन मूर्खों से पूछो पैसा कहां ले जाओगे, संस्कार विहीन आज युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हो। और कई मूर्ख महाराज, पढ़े लिखे मूर्ख, पैसा ले लेकर के कंपनियों का ऐड करते हैं, बेच रहे हैं नशा, और ऐड में कह रहे हैं कि दाने दाने में केसर का दम। उन मूर्खों से पूछो अपने बच्चों को खिलाओ अगर केसर का दम है तो। उन नालायकों से पूछो कि दाने दाने में जब केसर का दम तुम बता रहे हो
तो अपने बच्चों को बाहर क्यों पढ़ाते हो? उनको एक केसर का दम खिलाओ। इसलिए भैया सात्विक भोजन करो, तभी आपकी बुद्धि ठीक होगी। क्योंकि आपने भारत जैसी पवित्र भूमि में जन्म लिया है, आगे पता नहीं कि भारत में जन्म मिलेगा भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अंतिम समय कर्म आपका सिद्ध करेगा कि आपका अगला जन्म कहां होगा। अगर भगवान का भजन है जीवन में तो चांस है, और अगर भगवान से विमुख हो गए तो कुछ पता नहीं। 84 लाख योनियां हैं, कहां भगवान भेज दें, किसी गंदी नाली का कीड़ा बना दें, कुत्ता बना दें, बिल्ली बना दें, कोई गारंटी नहीं। इसलिए इस बात को बहुत समझदारी के साथ समझना, क्योंकि कर्म बंधन का कारण बनता है। सुखदेव जी कहते, राजन कल की कथा में तुमने श्रवण किया, भगवान 25 वर्ष की आयु में द्वारकाधीश बने और भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न। रुक्मिणी जी भगवती लक्ष्मी है, और कृष्ण कौन है? कृष्णस्तम भगवान स्वयं। द्वारकाधीश प्रभु नारायण हैं और रुक्मिणी मैया साक्षात महालक्ष्मी हैं, और महालक्ष्मी तो नारायण के ही साथ रहते। लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है ना, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो लक्ष्मी भगवान के साथ, नारायण के साथ रहती। लेकिन शिशुपाल जैसे उल्लू के पट्टे कहते कि ये लक्ष्मी हमें मिल जाए, तुम्हें कैसे मिल जाएगी भाई? लक्ष्मी की सेवा करो तो मिल जाओ, लेकिन लक्ष्मी के मालिक शिशुपाल लक्ष्मी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। लक्ष्मी पत्नी तो नारायण की है ना, हमारी कैसे बन जाएगी? इसलिए हमें लक्ष्मी के मालिक नहीं, हमें तो लक्ष्मी के सेवक बन करके सेवा करना चाहिए। लक्ष्मी के मालिक तो नारायण है प्रभु। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, गुरु जी हमने सुना है कि भगवान के और भी विवाह हुए हैं। तब सुखदेव जी वर्णन करते, परीक्षित ध्यान से सुनो। कामस्तु वासुदेवासो दगदा प्रारुद्रमन्युना देहोत्पतये भूतस तमेवा प्रतिपद्यत तमेवा प्रतिपद्यत। अरे राजन, कामस्तु वासुदेवांश, भगवान द्वारकाधीश और मैया रुक्मिणी के संयोग से भगवान को एक पुत्र हुआ जिसका नाम है श्री प्रद्युम्न जी महाराज। भगवान के पुत्र बन के प्रकट हुए। लेकिन ये प्रद्युम्न जी हैं कौन? तो सुखदेव जी ने सावधान किया, कामस्तु वासुदेवांशो, भगवान वासुदेव का अंश है। कामदेव कौन है? भगवान वासुदेव का अंश। आज पुत्र बन करके प्रकट हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में परास्त हुआ ना कल, तो शर्त थी जो हारेगा वो पुत्र बनेगा। आज बेटा बना। लेकिन परीक्षित सम्रासुर नाम का एक असुर है। देवर्षि नारद ने जाके बता दिया कि भगवान कृष्ण के पुत्र के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। इसने क्या किया? सूत का ग्रह से उस बालक का हरण कर लिया और आकाश मार्ग से लेके जा रहा था, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली उस बालक को निगल गई, इसलिए मछली के उदर में भी श्री प्रद्युम्न जी महाराज सुरक्षित हैं, क्योंकि भगवान जिनकी रक्षा करते उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए आज प्रद्युम्न जी महाराज सुरक्षित हैं। एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और मछली को लेकर के समरासुर के राज्य में बेचने चला गया। समरासुर के राज्य में मछली खरीदी गई, रसोई में ले जाकर के उसका पेट चीरा तो उससे वो बालक निकला।
पूरे राज्य में हल्ला मच गया, मछली के पेट से बालक निकला। बड़े आश्चर्य की बात है। वहां एक विद्यावती नाम की देवी है जो असुर बालकों को संगीत की शिक्षा देती। वो बालक उसको दिया, आप इसका पालन पोषण। देवी ने पालन पोषण किया। 16 वर्ष के श्री प्रद्युम्न जी महाराज हो गए। लेकिन आजकल देवी जी का व्यवहार ठीक नहीं है। प्रार्थना करी, आप मेरी माँ हैं, आपने पालन पोषण किया। तो देवी बोली, नहीं माँ नहीं, मैं तो आपकी पत्नी हूं। बोलो राधे राधे। आप पत्नी वहां कैसे? तो पूर्व का चरित्र स्मरण कराया कि देवताओं ने महादेव की समाधि को भंग करने के लिए तुम्हें भेजा था। तुम कामदेव हो और मैं तुम्हारी धर्म पत्नी रति हूं। अब बताओ, महादेव परम वैष्णव है और वैष्णव की समाधि भंग। भगवान की प्रतिज्ञा है, मेरा कोई अपराध कर दे मैं क्षमा कर देता हूं, लेकिन मेरे भक्त का जो अपराध करता उसे कभी मैं क्षमा नहीं करेगा। और महादेव परम वैष्णव। देवताओं के कहने पर कामदेव ने महादेव की समाधि को भंग करने का प्रयत्न किया, लेकिन तब शिव तीसर नयन उघारा। चितवत काम वयौ जर छारा। भगवान महादेव की दृष्टि पड़ते ही कामदेव धू-धू करके जलने लगा। कामदेव जब समाप्त हो गया, हाहाकार मच गया, अब ये सृष्टि कैसे चलेगी। देवताओं ने रति को आगे किया, जाओ भोलेनाथ बड़े दयालु हैं, तुम प्रार्थना करो, तुम्हारी सुहाग की वो भीख तुम्हें देंगे। और रति ने आकर के प्रार्थना करी कि बाबा आप तो बड़े भोले भाले। महादेव का एक नाम भोला भाला है ना। ये बड़े भोले हैं लेकिन साथ में भाला भी है। भक्तों के लिए भोले हैं और दुष्टों के लिए भाले हैं। महादेव ही हमारे एक ऐसे आराध्य हैं जो बहुत जल्दी रिझ जाते हैं। बाकी और देवताओं के लिए तो बड़ा विधान करना पड़ता है महाराज। विद्वान ब्राह्मण चाहिए, अनुष्ठान यज्ञ की सामग्री। लेकिन महादेव को तो एक लोटा जल चढ़ा दो, उससे भी प्रसन्न। शिव पुराण में कथा आती है कि एक भील भगवान महादेव के ऊपर चढ़ गया घंटा खोलने के लिए। भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, वरदान मांग। वो तो डर गया, बोले महाराज मैं कोई पूजा करने सोई आया, मैं तो एक घंटा खोलने आया था। बोले फालतू बात नहीं करते, लोग जल चढ़ाते, चंदन चढ़ाते, तूने अपने आप को ही मेरे में चढ़ा दिया, वरदान मांग। तो महादेव तो हमारे ऐसे। तो रति ने आके प्रार्थना करी कि मेरे पति की रक्षा हो, क्योंकि पति के बिना स्त्री का जीवन संसार में अधूरा है। माता पिता एक समय तक उसके दाता होते हैं, लेकिन जीवन साथी तो उसका लोक परलोक दोनों जगह उसके साथ होता है। इसलिए बाबा मेरे पति की मैं गुहार लगाती हूँ, मेरा पति मुझे प्राप्त हो। तब भगवान महादेव ने भविष्य की बात बताई कि देवी तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त होंगे, लेकिन तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। कर लूंगी, आप बता दीजिए। हे भगवती रति सावधान होकर के सुनो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरण महामहिमा। पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए भगवान का द्वापर के अंत में यदुवंश में अवतार होगा। ठीक है महाराज, सुन लिया, लेकिन आगे बड़ा सरल स्पष्टीकरण किया। ये रति द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण का जब यदुवंश में अवतार होगा, तो भगवान द्वारकाधीश के जो पुत्र होंगे वही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। पूर्व की बात बताई, महाराज प्रद्युम्न जी बड़े प्रसन्न हुए। और देखो आज शस्त्र विद्या का ज्ञान कराया।
और संस्कार दिए, क्योंकि स्त्री ही पति के चरित्र का संभाल करती है। क्योंकि 3 रूप बताए हैं, माँ का रूप, पत्नी का रूप और बेटी का रूप। भगवती श्रुति कहती है कि ईंट पत्थर के मकान को गृह नहीं बोलते, जिस गृह में गृहिणी होती उसको गृह बोलते। और पुरुष के चरित्र का निर्माण स्त्री ही करती है, क्योंकि वो शक्ति संपन्न है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। जिस घर में कहते स्त्री का आदर सम्मान नहीं होता, उस घर में देवता रमण नहीं करते, ऐसा लिखा है, वास नहीं करते। इसलिए स्त्री को शक्ति संपन्न बताया है। ऋषियों ने 10 गुणा अधिकार आपको पुरुषों से अधिक दिया है। इसलिए देखो, हमने माँ को सिंह के ऊपर बैठाया। कोई पुरुष कोई देवता आपको सिंह के ऊपर बैठा नहीं दिखेगा। 33 कोट प्रकार है हमारे यहाँ, बताओ कोई देवता सिंह के ऊपर बैठा मिला हो। लेकिन माँ को हमने सिंह के ऊपर, क्योंकि वो शक्ति संपन्न है। आज भी जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता, कमजोर हो जाता, तो लोग कहते अब शक्ति नहीं रही है, कहते ना लोग, अब वो वाली शक्ति नहीं रही, वो वाली शक्ति। इसलिए पुरुषों का दायित्व है कि इनका सम्मान करें, और माताओं का भी कर्तव्य है कि अगर वो आपको देवी मान के आपका आदर करें, तो माताओं का कर्तव्य है कि आप भी पति को देवता मान करके उससे प्रेम करें। क्योंकि गृहस्थ रूपी गाड़ी के दोनों पहिया हैं। अगर एक पहिया छोटा एक बड़ा हो गया तो गृहस्थ रूपी गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। इसलिए पति पत्नी एक दूसरे के मित्र हैं। मित्र बनकर के उन्हें गृहस्थ रूपी व्यवहार को आगे बढ़ाना चाहिए। आज हम देखते छोटी छोटी सी बातों को लेके तलाक हो रहा है। ये हमारे भारत के संविधान में तो भैया हमने नहीं सुना। हमने इतना इतिहास पढ़ा, शास्त्र पढ़े, ये तलाक कहां से आ गया? हमारे यहां तो विवाह की परंपरा है, वो भी अग्नि के फेरे डाल करके, वो कोट वाला नहीं, भगवान अग्नि को साक्षी मान के, अपने कुल देवताओं को साक्षी मान करके। और हमारे यहां तो विशुद्ध विवाह की परंपरा है, लेकिन उस विशुद्ध विवाह की परंपरा में ये तलाक आके कौन पड़ा? इसलिए बहुत गंभीर विषय है। पति पत्नी ये दोनों मित्र हैं। आपने कथा में सुना था, भगवान मनु, महाराज मनु के द्वारा इन दोनों का प्रागट्य हुआ है, स्त्री और पुरुष। इसलिए दोनों कोई छोटा बड़ा नहीं, दोनों बराबर है। इसलिए 10 गुणा अधिकार ऋषियों ने माताओं को दिया है। कल्पना करो, संसार में एक दिन ऐसा आवे कि ये देवियां सब भगवान के यहां चली जाएं, तो क्या पुरुष जगत चला लेंगे? पुरुष संसार को नहीं चला सकते। और आप कल्पना करो कि एक दिन ऐसा संसार में आवे कि पुरुष सब भगवान के यहां चले जाएं और माताएं रह जाएं, तो क्या माताएं सृष्टि चला लेंगी? आप कहोगे नहीं चलाएंगी, लेकिन शास्त्र कहते चला लेंगी, क्योंकि कल की रात्र में कितनी माताएं गर्भवती हुई होंगी। ये अकेले सृष्टि चला सकती हैं क्योंकि शक्ति संपन्न है, लेकिन पुरुष इनके बिना अधूरा है। पुरुष इनके बिना अधूरा है। इसलिए शास्त्र कहते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संसदा नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो। इसलिए राजन, स्त्री ही पुरुष के चरित्र का निर्माण करती। आज प्रद्युम्न जी के चरित्र का निर्माण भगवती रति ने किया।
शस्त्र विद्या का ज्ञान कराया और दोनों ने आक्रमण किया समरासुर के ऊपर। भयंकर युद्ध हुआ और आज युद्ध में समरासुर को मार करके दिग्विजय प्राप्त करके उसी का विमान लेकर के और अपनी पत्नी रति को बैठा करके आकाश मार्ग से और श्री प्रद्युम्न जी महाराज द्वारिका पधारे। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। आज भगवान का अंतिम कथा का अंतिम दिन है, इसलिए थोड़ा जयकारा जोर से लगाया करो। कल के बाद कोई नहीं कहेगा कि ताली बजाओ जयकारा लगाओ, इसलिए अंतिम विदाई है प्रभु की आज की। इसके बाद कब जीवन में ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कुछ पता नहीं, क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है। पता हमें एक पल की नहीं है और बात हम कल की करते हैं। विमान को लेकर के द्वारिका पधारे और जैसे उस विमान से प्रद्युम्न जी उतरे, माता रुक्मणी जी ने देखा इसकी शकल तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण जैसी है। कौन है ये? देवर्षि नारद ने आके बताया, माँ ये कोई और नहीं, ये आपका पुत्र ही है। अब तो रुक्मणी मैया बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि बेटा आ गया, साथ में बहू आ गई। बेटा का जब तक विवाह नहीं होता मैया को बड़ी चिंता होती, बाद में भले वो बहू अलग हो जाए, रोटी तक न दे खाने को। आज रुक्मणी जी बड़ी प्रसन्न हुई, सोने की थाल निकाली, आरती सजाई और अपने पुत्र और बहू की आरती उतारी, दोनों को अंदर महलों में ले गई। यहां बड़ा दिव्य उत्सव हुआ पूरी द्वारिका में, क्योंकि भगवान द्वारकाधीश ससुर बन गए, बहू आ गई। कन्हैया हमारे देखो, तो दिव्य मंगल उत्सव हुआ। लेकिन परीक्षित इसी क्रम में भगवान के और भी विवाह हो गए। सत्राजित सुतनया, सत्राजित नाम का एक यदुवंशी था। भगवान सूर्य की इसने आराधना करी पर भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के इसको समंतक मणि दी। 8 भार सोना रोज देती ये मणि। अब तो महाराज इतना सोना सत्राजित के घर में कि सोना हराम। जब ज्यादा पैसा आता महाराज तो फिर रात में नींद नहीं आती। लक्ष्मी का वाहन उल्लू है ना, लक्ष्मी का वाहन क्या है? हाँ, जब ज्यादा पैसा आता महाराज तो देखो बड़े बड़े पैसे वालों को नींद नहीं आती। रात में इतनी दवाई खाते, नींद की इंजेक्शन लगाते, तब जाके कहीं घंटे 2 घंटे नींद आती, क्योंकि लक्ष्मी का वाहन उल्लू। इसे लक्ष्मी नारायण के साथ जब आती है तब घर में मंगल कार्य कराती है। जैसे आपसे कथा करवा रही है, उल्लू वाली आती तो फिर कथा नहीं कराती, वो तो होटल ले जाती। क्योंकि चाहे आने से पैसे में आने लगी, चाहे पैसे से रुपया बनाने लगी, चाहे रुपया से लाखों कमाने लगी, चाहे घर में मोटर को घुसाने लगी। जब पैसा आता तो आदमी कहता भाई बढ़िया सी कार होनी चाहिए। और चाहे मोटर को होटल ले जाने लगी, चाहे होटल में बोतल खुलाने लगी, चाहे जी से लगी जी जरा हो गया, चाहे हरि से लगी मन हरा हो गया। और महाराज इतना सोना इसके घर में कि सोना इसका बंद हो गया। एक दिन अपने गले में मणि को डाल करके द्वारिका में भ्रमण कर रहा था। सभी यदुवंशियों ने देखा कि भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु सूर्य नारायण धरती पर उतर आए। भगवान ने भी देखा। अरे भगवान बोले भाई सूर्य नारायण नहीं है, सत्राजित है। इसको सूर्य नारायण ने मणि दी है समंतक, वो मणि का प्रकाश है।
पास में आया, भगवान ने तो देखो इसका भला ही चाहा। प्रभु ने कहा देखो ये जो तुम्हारे पास मणि है ना, ये बहुमूल्य मणि है, इसको द्वारिका के राजकोष में जमा करा दो, इससे जो धन निकलेगा तुम ले लेना, तो मणि भी सुरक्षित रहेगी और तुम्हारी जान को खतरा नहीं होगा। क्योंकि जो ज्यादा बड़े पैसे वाले होते महाराज उन्हें सुरक्षा लेनी पड़ती है, अकेले ऐसे घूम नहीं सकते, क्योंकि धन में 15 अनर्थ है ना, चोर अपने आप पास आ जाएंगे पता करके। इसने मना कर दिया, मेरी मणि मैंने प्रयास किया, मैंने तप किया, सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर मुझे दिया, मैं क्यों दूं। इतना कह के अपने घर चला गया। और इसका छोटा भैया प्रसेन वो गले में मणि डाल के वन में चला गया शिकार खेलने। शिकार खेलते खेलते जंगल में एक सिंह ने इसके भाई की हत्या कर दी, मणि ले गया। धन की तीसरी गति विनाश है। भगवान ने मांगा, भगवान को नहीं दिया, तो देखो मणि कहां चली गई। जंगल में वो सिंह भ्रमण कर रहा था, तो एक रीछ आया, रीछ ने सिंह को मार दिया, मणि वो ले गया। और रीछ कोई और नहीं सी, जामवंत जी महाराज। और इन्होंने मणि ले जा करके और अपनी पुत्री जाम्बती को दे दी। यहां भाई लौट के नहीं आया, गुप्तचरों के द्वारा खबर लगी भाई की हत्या हो गई। तो सत्यजित ने पत्नी से कहा, देवी ये बात किसी को बताना नहीं, हमारे भाई की हत्या किसी और ने नहीं, कृष्ण ने कराई है, क्योंकि हमसे मणि मांग रहे थे, हमने मणि दिया नहीं, तो मणि के कारण हमारे भाई की हत्या भी करा दी और मणि ले ली। पर पत्नी से कहा बताना नहीं, किसी बात का प्रचार करना हो तो देवियों को बता दो, कहना किसी से कहना मत ये बात। हाँ हाँ बिल्कुल नहीं कहूंगी। और शाम तब होगी महाराज जब पूरे मोहल्ले में वो बात फैल जाएगी, बोलो राधे राधे। क्योंकि माताओं को श्राप दिया है धर्मराज युधिष्ठिर ने। महाभारत शांति पर्व जब समस्त कौरव मारे गए, भगवान और वेदव्यास सबका पिंडदान करा रहे थे। कुंती मैया दूर खड़ी देख रही, रहा नहीं गया, युधिष्ठिर कर्ण के नाम का भी पिंडदान कर। क्यों? कर्ण हमारी बिरादरी का नहीं, जात का नहीं। तब कुंती मैया जो सच बचपन से दवाई थी, आज वो सच निकल पड़ा। ये जो जात बिरादरी की बात करता है, कर्ण तेरा सगा बड़ा भाई था। मैं महाराज वासुदेव सूरसेन की पुत्री, मेरा नाम प्रथा था, लेकिन उनके मित्र कुंती भोज उन्हें मेरे को गोद दिया, इसलिए मेरा नाम कुंती पड़ा। हमारे पिताजी संतों के, ब्राह्मणों के बड़े भक्त थे, तो आए दिन हमारे घर में कोई ना कोई संत, कभी नारद जी कभी दुर्वासा जी आते थे, मैं सेवा करता थी। एक दिन चतुर्मासा करने दुर्वासा आए, मैंने उनकी सेवा करी, महाराज जी प्रसन्न हो गए। जाते जाते मुझे एक मंत्र दे गए, इस मंत्र का प्रयोग करेगी, जिस देवता को चाहेगी वही तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। आज भी ऐसे ऐसे मंत्र हैं। और मैंने मंत्र का प्रयोग किया, भगवान सूर्य प्रकट हो गए। लेकिन मेरा उस समय बचपन था, इतनी समझ नहीं थी। भगवान सूर्य बोले वरम गुरियात, वरदान मांगो। मैंने कहा महाराज मैं तो बस ऐसी विनोद, देवताओं से विनोद, देवता बिना बुलाए कहीं जाते नहीं, यज्ञ के द्वारा देवता बुलाए जाते हैं। और जहां जाते तो वरदान दे के आते, जाओ तुम्हारे पुत्र हो। कान से कर्ण प्रकट हो गया, विवाह हुआ नहीं, कुमारे में बेटा, कितने शर्म की बात, गंगा में बहा दिया। वही हस्तनापुर के राधे नाम के सूत उन्होंने पालन किया, और वही भविष्य में कर्ण बना, जिसको दुर्योधन ने अपना मित्र बनाया और अंग देश का राजा घोषित किया। ये बात युधिष्ठिर ने सुनी, आंसू बहने लगे। मां, अगर ये सच बात, सच्चाई तूने युद्ध से पहले बता दी होती तो मैं कर्ण के पैर पकड़ लेता, लेकिन युद्ध नहीं करने देता। आज मां हम 5 की जगह 6 हो गए।
लेकिन इस बात को तूने छिपा के रखा है, इसलिए माँ मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई स्त्री अपने हृदय में बात ज्यादा समय तक रख नहीं पाएगी। इसलिए महाराज धर्मराज का ये श्राप है। सत्यजित ने पत्नी को बताया, पत्नी ने पूरे द्वारिका में बात फैला दी। उग्रसेन महाराज को पता चला, कन्हैया को बुलाया, लाला ये सब क्या हवा हो रही है? तुमने प्रसेन की हत्या कर दी, मणि ले ली, अब भगवान अकेले, इनकी कौन सुने? पूरी द्वारका एक तरफ चिल्ला रही जी बचपन की आदतें जाती नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले बचपन में माखन चुराते थे, अब चोरी की आदतें, बड़े हो गए, लोगों का धन चुराने लगे, हत्या करने लगे। ये समाज है महाराज, कब किस तरफ बह जाए कुछ पता नहीं। त्रेता में तो सिर्फ माता जानकी को दोष लगाया, द्वापर के लोग 4 कदम और आगे बढ़ गए, इन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा। क्योंकि ये संसार सागर है, इससे जहर और अमृत दोनों निकलते हैं। सागर से अमृत भी निकला, जहर भी निकला। अमृत क्या है? सम्मान। जहर क्या है? अपमान। 60-70 लोग अगर आपकी बड़ाई करेंगे तो 30-40 लोग समाज में, 30-40 लोग आपकी बुराई करने वाले भी होंगे। आप कोई अच्छा काम करेंगे, 60-70 लोग कहेंगे भाई सचदेवा परिवार बहुत अच्छा है, भगवान की कथा करा रहा है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो पीछे से बोले आ गया होगा कहीं से नंबर 2 का माल, तभी तो खर्च कर रहे हैं। महंगाई का समय, काम धंधे इस समय ठप पड़े हैं, लाखों रुपया कथाओं में खर्च कर रहे हैं, ऐसा कह रहे होंगे कई लोग। क्योंकि संसार सागर है, इससे अमृत भी निकलता है और जहर भी निकलता है। जहर क्या है? अपमान, और अमृत क्या है? सम्मान। दोनों की पचाने की शक्ति होना चाहिए, इसलिए महादेव बनना पड़ेगा, महादेव बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा हम खोज करेंगे मणि की। कन्हैया वन में गए, देखा तो प्रसन्न मरा पड़ा, प्रसन्न का घोड़ा। आगे बढ़े तो एक सिंह मरा पड़ा, और आगे बढ़े कुछ चरण चिन्ह, पैरों के निशान है रीछ के। उन निशानों के द्वारा कन्हैया आगे गए तो एक गुफा तक पहुंचे। भगवान ने सबको रोक दिया जो साथ में कृतवर्मा आदि गए थे, और अकेले गुफा में गए। देखा तो जामवंत जी सो रहे हैं, जामवती मणि से खेल रहे। भगवान द्वारकाधीश को देख के चिल्लाने लगी, पिताजी हमारी गुफा में कोई राजकुमार आ गया है। भगवान बड़े सुंदर है ना। अब जामवंत जी महाराज जैसे जगह देखा कि हमारे गुफा में कोई राजकुमार, बात आत नहीं की, सीधा भगवान के ऊपर आक्रमण कर दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित 27 दिन तक युद्ध चला। बाहर जो खड़े थे सब भाग गए द्वारिका। आज भगवान ने जामवंत की नस नस ढीली कर दी, और जैसे मुष्टिक का प्रहार ब्रह्मरंध्र में किया, सोई हुई बुद्धि जाग गई, चरणों में गिर पड़े कि ये तो मेरे रघुनाथ जो आज द्वापर में यदुनाथ बनकर के पधारे। क्योंकि जामवंत जी ने भगवान से ये वर मांगा था कि मेरी युद्ध करने की इच्छा है, तो भगवान ने रामावतार में वचन दिया था कि हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। भक्त जो चाहते भगवान पूरा करते। तो बताइए, जब भगवान युद्ध की इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो हम भगवान से धन की कामना करेंगे तो क्या धन नहीं भगवान देंगे? देंगे, घर में बरसेगा, आपसे संभाला नहीं होगा। लेकिन एक बार अपने मन से कहो तो छाती में हाथ रख के कि ठाकुर हम तेरे हैं और तू हमारा है। अभी तो दुनिया को हम अपना बनाए बैठे, ये पत्नी मेरी है, ये परिवार मेरा, ये रिश्तेदार मेरे। इसलिए भगवान कहते फिर अपने दुख का निवारण इन्हीं से कराओ। हम तो तब कृपा करेंगे जब तुम आर्त होकर के कहोगे कि नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार।